हेलो। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने अभी तक पढ़ा कि माउथ में एलिमेंट्री कैनाल में हम एलिमेंट्री कैनाल को स्टडी कर रहे थे और हमने स्टडी किया कि माउथ में सलाइवा होता है, उसके क्या फंक्शंस हैं, ईसोफेगस क्या होता है और ईसोफेगस किस तरह से पेरिस्टालसिस करता है। आज हम पढ़ेंगे स्टमक और उसके फंक्शंस। तो खाना जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ईसोफेगस से आता है अगले एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में जिसको हम कहते हैं स्टमक। अब स्टमक में क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन द स्टमक। तो अगर हम स्टमक की बात करें, स्टमक खाने को डाइजेस्ट करता है। इट डाइजेस्ट द फूड विद हेल्प ऑफ एचसीएल एंड गैस्ट्रिक एंजाइम्स। और स्टमक की दीवारें में जो मसल्स होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करके फूड को मिक्स करते हैं और ब्रेक करते हैं ना। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि डाइजेशन का मतलब होता है, ये डाइजेस्ट फूड का मतलब, डाइजेस्ट का मतलब होता है बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में ब्रेक करना, सिंपल फूड पार्टिकल में ब्रेक करना। इसको करने के लिए हम एचसीएल और एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि स्टमक के एंजाइम है तो हम इन्हें गैस्ट्रिक एंजाइम्स कहते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एचसीएल। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एचसीएल हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है डाइल्यूट, वेल, कंसनट्रेटेड फॉर्म में। इस एचसीएल का फंक्शन क्या है? ये सबसे पहले बैक्टीरिया को किल करता है, पॉइंट वन। कभी कभी खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया हमारे स्टमक में चले जाते हैं, सो इट किल्स द बैक्टीरिया, पॉइंट वन। सेकेंड, ये खाने को सॉफ्ट बनाता है ताकि खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाए। थर्ड, ये एक हमारे स्टमक के अंदर एंजाइम है जिसे हम कहते हैं पेप्सिन। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है जिसे हम पेप्सिनोजन कहते हैं। उसे एचसीएल एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन। हमारे स्टमक के अंदर एक एंजाइम है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि ऐसे फॉर्म में जो काम नहीं कर सकता है, बंद क्लोज्ड फॉर्म में होता है। उसे एचसीएल कन्वर्ट करता है इनटू एक्टिव पेप्सिन। इसे ये ओपन कर देगा सो दैट इट विल बी एबल टू फंक्शन। वी विल टॉक अबाउट इट इन अ मोमेंट। और इस एंजाइम को एसिडिक मीडियम चाहिए होता है काम करने के लिए। तो HCl आपके स्टमक के मीडियम को एसिडिक बना देता है। इट विल, उसका पीएच जो है वो एसिडिक कर देता है ताकि ये एंजाइम काम कर सके। तो हम HCl के फंक्शन को एक बार रिवाइज करेंगे। किल्स बैक्टीरिया, मेक्स फूड सॉफ्ट, दिस वाज द इजी वन। उसके अलावा HCl इनएक्टिव पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा विच इज़ एक्टिव फॉर्म। और ये मीडियम को एसिडिक बनाएगा ताकि एंजाइम्स काम कर सके। अगला हम डिस्कस करेंगे पेप्सिन। पेप्सिन इज एन एंजाइम। ये एक गैस्ट्रिक एंजाइम होता है, स्टमक का एंजाइम होता है और ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्योंकि ये एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, यानी कि बड़े प्रोटीन को छोटे छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देता है। इसीलिए ये स्टमक के वॉल्स को भी डाइजेस्ट कर सकता है, यानी स्टमक के वॉल को डैमेज कर सकता है। इट कैन डैमेज द वॉल्स ऑफ स्टमक। इसीलिए पेप्सिन हमेशा इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन में होता है। और जब आप खाना खाते हैं, व्हेन यू ईट फूड, तभी हमारा स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है और HCl इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में काम कन्वर्ट करता है और तब प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं। अगर खाना हमारे स्टमक में ना हो तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा और हमारी स्टमक की वॉल्स प्रोटेक्टेड रहेंगी। तो मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। पेप्सिन हमारी स्टमक की वॉल्स जो हैं उनको डाइजेस्ट कर सकता है, डैमेज कर सकता है, इसीलिए ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करके उसे ब्रेक कर देना। दिस इज़ अ प्रोटीन। ये बड़ा सा प्रोटीन हो सकता है दूध के फॉर्म में, पनीर के फॉर्म में, मीट के फॉर्म में। इसको ब्रेक करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देना, जिन्हें हम अमीनो एसिड्स कहते हैं। अमीनो एसिड आसानी से हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। क्योंकि हमारे स्टमक के वॉल भी प्रोटीन से बनता है तो ये हमारे स्टमक के वॉल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, अब हमने HCl पढ़ा था तो आपके दिमाग में ये सवाल हो आएगा कि HCl अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो तो HCl भी हमारे स्टमक को डैमेज कर सकता है। इसीलिए स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी स्टमक में म्यूकस रिलीज होता है। ये एक थूक जैसा लिक्विड होता है जो स्टमक की वॉल को HCl से प्रोटेक्ट करता है। सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ स्टमक। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ आवर स्टमक। ये हमारा स्टमक है और हमारा स्टमक जो है ईसोफेगस के साथ कनेक्टेड है
और ये जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पर, दिस इज़ कॉल्ड द ईसोफेजियल वॉल्व या स्फिंक्टर, इसे हम स्फिंक्टर भी कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट स्फिंक्टर। इसके वजह से खाना ज़्यादातर वापस नहीं जाता है, स्टमक से खाना ऊपर नहीं जाएगा या एसिड ऊपर नहीं जाएगा। कभी कभी उल्टी करते वक्त खाना बाहर निकल जाता है तो यहाँ पे बर्निंग होती है, जलना स्टार्ट होता है, उस समय ये वॉल्व खुल जाता है या स्फिंक्टर खुल जाता है। तो स्टमक में एसिड भरा है, आप ये देखिए, ये स्टमक में एसिड भरा है, इस तरफ भी स्फिंक्टर होगा और इस तरफ भी स्फिंक्टर होगा, तो खाना नीचे अपनी मर्जी से नहीं जाता, स्टमक की मर्जी से जाता है। तो अब यहाँ आप देखिए कि दिस इज़ एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, ये पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म है। आप देख सकते हैं कि आई एम सॉरी, दिस इज जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दो रेड लाइन है ये आपस में टच होनी चाहिए, लेकिन ब्लू लाइन इसको टच नहीं होने दे रही है। तो HCl क्या करेगा, इस ब्लू लाइन को सेपरेट कर देगा ताकि ये दोनों रेड लाइन आपस में टच करें और ये एंजाइम एक्टिव हो जाए। So this is how पेप्सिनोजेन is converted into पेप्सिन। इसका मीडियम एसिडिक होता है, इसका पीएच जो है वो 2 है और ये HCl एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकता है। ये HCl आपके बैक्टीरिया को भी किल करता है अगर खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया आ जाए, और ये पेप्सिनोजेन को, ये HCl पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में भी कन्वर्ट करने में मदद करेगा। सो दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ HCl। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिस इज़ योर स्टमक, ये आपका स्टमक है और स्टमक के ऊपर ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसको हम कहते हैं म्यूकस। ये म्यूकस आपके स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करती है। अगर ये म्यूकस देखिए यहाँ से, अगर म्यूकस ये डैमेज हो जाए, ये ग्रीन कलर के बैक्टीरिया हैं हीलियोबैक्टर पाइलोरी, ये अगर म्यूकस की लेयर को डैमेज कर दें तो एसिड आपके स्टमक को डैमेज करता है और अल्सर कॉज करता है। हम इसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, उन लोगों के पेट में बहुत दर्द होता है, तो ये तब होता है अगर म्यूकस की लेयर डैमेज हो जाए। तो म्यूकस आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम एसिड। तो प्रोटीन, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि जो स्टमक में एंजाइम पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जैसे कि बीफ, चिकन, फिश, मिल्क, टोफू, नट्स, चीज़, पनीर, एग्स, दालें, टूना, इस तरह के प्रोटीन को ब्रेक करने में मदद करता है। अब यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ अ स्टमक, इसमें दो स्फिंक्टर हैं, एक ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो खाने को ऊपर नहीं जाने देगा और एक पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये देखिए पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो खाने को नीचे नहीं जाने देगा। जब खाना डाइजेस्ट होता है ये सिर्फ तभी नीचे जाता है। इसके अंदर एसिड होता है जो पेप्सिन फॉर्म करने में मदद करता है, और ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को ब्रेक करके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में बनाता है जिन्हें पेप्टाइड कहते हैं, विच विल फर्दर बी ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड। इनको फाइनली ब्रेक करके हम बनाएंगे अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड्स। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ पेप्सिन। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हैव अ नाइस डे।